आज एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और इंडिया फाइनल मुकाबले के लिए आमने सामने होंगे। 7:30 बजे इस मैच का आगाज होगा और यकीनन तमाम शायकीन क्रिकेट आज इस फाइनल टाकरे को लेकर इंतहाई पुरजोश दिखाई देते हैं। क्रिकेट फीवर जो है वो उरूज पर है। तमाम ही तमाशाई जो है उन्होंने आज के मैच को देखने के लिए इंतजाम किए हैं। रिवायती हरीफ एशिया कप की तारीख में पहली बार फाइनल में आमने सामने आए हैं। एशिया कप के भारत के साथ फाइनल में पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी टीम के लिए फतह समेट सकता है, जानते हैं मोहम्मद उमैर से। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बात की जाए तो साहबजादा फरहान जैसे ओपनर मौजूद हैं जो भारत के खिलाफ 21 सितंबर को 50 बनाकर बैट को गन बनाकर भारतीयों की छाती पर मूंग दल चुके हैं। 35 साल फखर जमान 108 T20 मैच खेल चुके हैं। उनकी 2017 की सेंचुरी को भारतीय टीम कभी नहीं भुला सकती। मोहम्मद हारिस और हुसैन तल्लत किसी भी लम्हे मैच का पांसा पलट सकते हैं, जबकि ऑलराउंडर्स में शाहीन शाह अफरीदी भरपूर फॉर्म में आ चुके हैं। उन्होंने एशिया कप में 9 विकेटें हासिल करने के अलावा बैटिंग में भी धाक बिठाई है। मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ जैसे ऑलराउंडर्स भी टीम की जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फास्ट बॉलिंग में 31 साल हारिस रऊफ रिदम में आ जाएं तो मद्दे मुकाबिल के लिए खतरा बने रहते हैं। अब तक 4 इनिंग्स में 9 विकेटें उड़ा चुके हैं। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज किसी से कम नहीं है। इनमें भी भारतीय बैटर्स को परेशान करने की सलाहियत मौजूद है। और कौमी वेट लिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट का कहना है कि एशिया कप के फाइनल मार्के में पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम करेगा। हमारे नुमाइंदे तैयब मुगल नूर दस्तगीर भट्ट के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी तैयब, बताइएगा कौमी वेट लिफ्टर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग आज होगी। एशिया कप T20 के फाइनल में पाकिस्तान रवायती हरीफ भारत के साथ एक बार फिर टकराएगा। असाब शिकन मुकाबला देखने के लिए जहां पूरी कौम बेताब है, तो वहीं पर नूर दस्तगीर भट्ट ने भी आज ट्रेनिंग नहीं की बल्कि मैच देखने का पूरा प्लान बना रखा है। हम उनसे बात करेंगे। नूर दस्तगीर भट्ट भी बेशतर बार जो है वो भारतीय प्लेयरों को चित कर चुके हैं। उनसे जानेंगे भारतीय प्लेयर के साथ खेलते हुए कितना प्रेशर होता है। कोई भी कंट्री हो, प्रेशर दोनों प्लेयर्स पे होता है, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो पाकिस्तान के हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन प्रेशर को जो है ना अपने कंट्रोल में रखते हुए, अपना फोकस करते हुए जो है हमें जुर्रत के साथ जो है फाइट करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना जो पिछली दोनों मैचेस गुजरे हैं उसका इंशाल्लाह आज बदला हम जरूर लेंगे। जी बिल्कुल, आपने कौमी वेट लिफ्टर नूर दस्तगीर की बात सुनी है। उनका यही कहना है कि भारत के साथ खेलते हुए कौमी टीम को प्रेशर नहीं लेना चाहिए बल्कि एक जान होकर लड़ना चाहिए और इंशाल्लाह जो चैंपियन ट्रॉफी है एशियन जी की वो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान ही जीतेगा। जी बहुत शुक्रिया तैयब। एशिया कप फाइनल में भारत का कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जानते हैं मोहम्मद उमैर से। भारतीय बल्लेबाजों की बात की जाए तो उनके पास आलमी रैंकिंग के नंबर 1 अभिषेक शर्मा जैसे ओपनर मौजूद हैं जो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 31 और 74 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेल चुके हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और तिलक वर्मा जैसे जारहाना खेलने वाले खिलाड़ी भी ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो इस वक्त आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर विराजमान हैं। अक्षर पटेल और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर्स भी बाजी पलट सकते हैं। बॉलर्स में 34 साल वरुण चक्रवर्ती की इस वक्त आईसीसी की रैंकिंग में पहली पोजीशन है। वो बेहतरीन लेग ब्रेक बॉलर माने जाते हैं। 23 साल कुलदीप यादव बाएं हाथ के स्पिनर इंतहाई किफायती बॉलर हैं। 31 साल दाएं हाथ के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह अपने बॉलिंग एक्शन की वजह से मुखालिफ बैटर के लिए मुश्किलात पैदा करने के माहिर हैं। तो ट्रांसमिशन में अपनी गुफ्तगू को एक बार कंटिन्यू करते हैं फिर से, और मैं सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा, अगर हमें स्पेयर हेड बॉलर की बात करनी चाहिए तो क्या लगता है हारिस या शाहीन में कौन हमारे पास ऐसा है? दोनों बॉलर बहुत ज़बरदस्त हैं और दोनों जब एक साथ बॉलिंग करते हैं तो एक माहौल बन जाता है, एक एग्रेशन नजर आती है। और पहले जिस तरह का पाकिस्तान का मजबूत बॉलिंग अटैक हुआ करता था उसकी याद ताज़ा हो जाती है। पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की और हारिस का इंडिया के खिलाफ जो मैच था आपने देखा था, बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की थी और साथ में एग्रेशन भी उन्होंने दिखाई थी जो इंडिया को बहुत बुरी लगी। उनकी आईसीसी के जरिए क्लास भी उनकी करवा दी, 30% मैच फीस का जुर्माना भी करवा दिया उनके ऊपर।
सिर्फ वो सूर्या वाला चीज बैलेंस करने के लिए। खैर, अब तो चेयरमैन साहब का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, क्योंकि सोशल मीडिया में नजर आने वाली चीजों का पता नहीं होता। इवन वीडियोस भी आप देख रहे थे, आप कहते हैं ऐसा हो गया, पता चलता है कि वो तो जाली वीडियो थी। तो मुझे स्टेटमेंट का पता नहीं, बहरहाल एक स्टेटमेंट बड़ा उनका वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है करो टीम को, बाकी मैं देख लूंगा। मुझे ये नहीं पता, बड़ा फिल्मी किस्म का ये स्टेटमेंट है, मुझे लगता नहीं शायद उन्होंने ऐसा कहा हो। लेकिन पाकिस्तान टीम को जज्बात पर अपने काबू रखना पड़ेगा और जरा क्रिकेट पे अपना तवज्जो देंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रिकेट में यही होता है, फास्ट बॉलर हो या कोई और, जरा सा गुस्सा करता है दिमाग में, फिर गुस्से की वजह से बॉलिंग में जो प्लानिंग आपने की होती है और जो आपकी लाइन और लेंथ होती है सब आप भूल जाते हैं। फिर आप कहते हैं बस मुझे उसका मुंह तोड़ना है, बाउंसर करानी है, ये करानी है, उसका फिर नुकसान होता है। दिमाग का इस्तेमाल करें, वो आपको जितना भी प्रोवोक करें, जो करें उसकी तो ध्यान पे ना ले, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। हाँ, मैच जीत जाए तो बड़े बड़े प्लान है, वो तो फिर मैच के बाद ही बताएंगे, वो करेंगे इंशाल्लाह, प्लेयर्स भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे। अभी याद है सब जिसने जो कहा था, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियंस, इतने बड़े मुनाफिक लोग हैं ये। टूर्नामेंट से पहले अपने बोर्ड की ऐसी की तैसी करके रखी हुई थी, बॉयकॉट करो, नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ। आज ये है कि पता नहीं कितने सिनेमा स्क्रीनों पे मैच दिखा रहे लाइव वहां पे, और इसके अलावा कहाँ अखबारात में मेन पेज पे तस्वीरें छपी हुई हैं शाहीन की, दूसरी की, पता नहीं क्या क्या, हम भूल गए सारा बॉयकॉट वगैरह इंडियंस भी। तो ये तो बड़ा मजा आएगा आज इनको अगर हरा दिया इंशाल्लाह हमने, उसके बाद तो बस आप देखिए कि क्या क्या जश्न होता है और किस तरह इनको हमारे लोग ट्रोल करते हैं। 2 मैच जी जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? पावर प्ले जो है वो किसी भी टीम की जीत में बहुत डिटर्मिन जो है वो साबित होता है। आज के मैच में पावर प्ले में परफॉर्म करना और तकरीबन मैक्सिमम 50 से 60 रन स्कोर होने चाहिए आज के पावर प्ले में। आपको लगता है आज का पावर प्ले कितना डिटर्मिन हो सकता है जीत के हवाले से? देखिए, एशिया कप से पहले तो अक्सर कहा जाता था कि बाबर और रिजवान को भी इसलिए बाहर बिठाया था कि वो 50-55 वो यहाँ तक करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। 75 या 70 होना चाहिए। और बाज़ मुल्कों में, इंडिया में आपको पता है, साउथ अफ्रीका वहाँ पे हुए भी हैं, और इंग्लैंड ने भी एक मैच में आपको याद होगा कि उन्होंने पावर प्ले में 100 कर दिए थे। यहाँ के जैसे पिचेज़ हैं, जहाँ कंडीशंस हैं, जो आपने कहा दुरुस्त कहा कि 50 या 55 है, लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पे विकटें ना गिरें। जब पाकिस्तान की 2 या 3 विकटें गिर जाती हैं पावर प्ले में, फिर मुश्किल हो जाता है उसके लिए स्कोर करना। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो साहबजादा फरहान जो है इंडिया के खिलाफ दोनों मैचेस अच्छा खेले हैं, एक में 58 किए और एक में 40 किए, और इसके अलावा कोई बैट्समैन हमारा बड़ा स्कोर नहीं कर सका। साइम ने 21 किए थे। तो यहाँ ज़रूरत यह है कि पावर प्ले में विकेट भी ना गिरे और कम से कम 50, 55, 52 रन हो जाएं, ताकि उसकी बेस बन जाए। जब विकेट गिरती है फिर उसका प्रेशर पड़ता है टीम पे। तो पावर प्ले एक ज़ाहिर अपना पॉजिटिव रोल प्ले करता है टीम को बिल्ड करने में, और बाद में आने वाली टीम जब पावर प्ले खेलती है तो वहीं से मैच की अंदाज़ा होने लगता है कि मैच किस करवट बैठेगा। बिल्कुल। यूसुफ, क्या लगता है भारत जो है वो प्लानिंग और इसके साथ साथ डेप्थ के साथ आया है? अगर पाकिस्तान के अप्रोच की बात की जाए तो हम एक सरप्राइज माइंडसेट के साथ हैं। क्या लगता है कौन सी अप्रोच जो है वो रियलिस्टिक हो सकती है और मैच विनिंग हो सकती है? देखें, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है कि आप सीधी क्रिकेट खेलें, कोई तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक जिक्र किया कि पावर प्ले के हवाले से, तो मैं जाहिर साहब की बात को सेकंड करूँगा कि इब्तदाई जब विकटें गिर जाती हैं तो फिर पाकिस्तानी टीम पर ख़ास तौर पर ज़्यादा प्रेशर आता है। दूसरी टीमें तो संभल जाती हैं, लेकिन हम संभल नहीं पाते। फिर ये होता है कि हम डॉट बॉल खेलना शुरू करते हैं ताकि जो विकेट दोबारा ज़्यादा ना गिरे, लेकिन इसमें फिर हम फंसते ही चले जाते हैं। रूटीन में ये देखने आया कि जसप्रीत बुमराह के साथ पांड्या का अटैक में बॉलिंग करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से साहबजादा फरहान और फ़खर जमान की तरफ से ओपन की जाती है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ने थोड़ा सा एंगल को ट्विस्ट करना चाहिए कि फ़खर की बजाय आप मोहम्मद हारिस से आज ओपन करवा कर देख लें। अगर आपने कोई रिस्क लेना तो फिर आपको पावर प्ले में लेने की ज़रूरत। इसके बाद तो फिर आपके पास इतना चांस नहीं होता कि आप कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के सामने अपनी लंबी हिटिंग कर सके। तो जो कुछ पाकिस्तान के पास अगर कुछ पाने को है तो वो मेरे ख्याल में पावर प्ले, जिसका बेहतर इस्तेमाल करके अक्लमंदी के साथ वहाँ पर पाकिस्तान की टीम अगर अग्रेशन के साथ ये पावर प्ले का इस्तेमाल करे, एक आध विकेट गिरने से कोई इतना तूफान नहीं आने वाला। अगर बाद में आने वाले बैट्समैन अगर अपनी अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ गेंद को मेरिट के मुताबिक खेलें, क्योंकि जब तक आप गेंद को उसकी लाइन में आकर नहीं। हमने देखी, फिर BCCI का रवैया देखा, इंडियन मीडिया का रवैया देखा। सलीम साहब, ऐसा लगता है कि उनके लिए सिर्फ ये एक खेल में मैच जीतना नहीं है, उनके लिए एक अना की जंग भी है। देखें, बात ये है कि जंग में हारे हुए हैं वो, और इतनी उनकी चिढ़ बन गई है, वो आपने देखा 6-0
लोगों ने क्राउड ने भी चिढ़ाया, हारिस ने भी चिढ़ाया। वो जो मैच रेफरी की हियरिंग में भी वो हारिस से पूछ रहे तुमने 6-0 का कि क्या मतलब क्या होता है 6-0 का, जरा बीसीसीआई से जाके तो पूछे। बिल्कुल सही है, मैंने एक पॉइंट डाला है, इंडिया के हवास पर ये सब चीजें सवार है। तो वो जो जंग जीतने वाली बात है, वो अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान टीम 20 क्रिकेट मैच हार जाए ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज्यादा बड़ी बात है। क्रिकेट के साथ कहाँ उसको मिला रहे हैं, तो क्रिकेट तो एक खेल है। अभी 2 मैच हम हार के क्या हुआ, हमें क्या फर्क पड़ा, और अभी भी हमारी टीम फेवरेट नहीं है, हम उनकी तरह नहीं है। इस तरह से हम तो अच्छा खेल के खुदा ना खास्ता हमारी टीम हार भी गई, तो हम उसको ऐसे थोड़ी करेंगे। ये इंडियंस तो जो सिनेमा में स्क्रीनें लगाई हैं वो स्क्रीनें तोड़ देंगे, अपने प्लेयर के घरों पे हमला कर देंगे। इतने ज्यादा ये लोग जो है इंतहा पसंद होते हैं और इतना ज्यादा ये लोग बिल्कुल, तो उनका तो ये हाल है। तो बिल्कुल इंडिया के ना सिर्फ उनके कैप्टन ने ये बात बोली, बड़ी बात, तो इवन सुनील गावस्कर बड़े सीनियर प्लेयर है इंडिया के, बहुत पुराने और बड़े सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन इस दफा वो भी जज्बात की रॉ में बह गए। एक दिन उन्होंने एक बड़ी जो मुंबई की स्लैंग लैंग्वेज का एक वर्ड यूज किया ऑन एयर, तो मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा इसका मतलब होता है मोहल्ले, गली मोहल्ले की टीम। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है गली मोहल्ले की टीम लगती है। तो इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। भाई गली मोहल्ले की टीम अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन तीनों टीमों को भी तो हराया है उसने, और अभी टॉप 2 में तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आ गई है ना। बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं, बहुत ऊंची ऊंची ये इंडियंस बातें कर रहे हैं। तो मुझे तो इंतजार है कि आज इनका गुरूर साथ में मिलाए हमारे प्लेयर्स और जीते, ना सिर्फ ट्रॉफी जीते, वो से नकली से ट्रॉफी लें और उसके बाद ग्राउंड का चक्कर लगाए, और जो विक्ट्री के बदले मैं तो कहूंगा यूं साइन बनाए, मतलब एक हाथ में 5 और ये सारे के सारे प्लेयर। फिर रेफरी पूछे तो बोल देगा कि यार भाई क्या मतलब होता है 6-0 का, हमें तो बताओ, हमने तो 6 किया कि फलाने पकड़ ने छक्का बड़ा अच्छा लगाया था, और जुर्माना लगा दिया तो पूरी कौम आपके साथ होगी, हम लोग मिलकर जुर्माना भर देंगे। सही। जाहिद साहब, जैसा कि बात हुई अना की जंग की और फिर नए से नए इश्यूज इंडिया टीम की जानिब से उठाए जा रहे हैं, अब मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं वहाँ पर, ये मैच भी वो देखेंगे वहाँ पर, और फिर पुरुम्मीद हैं और पुरजोश हैं कि जीतने वाली टीम जो है उसको इनामात दिएंगे, और ये एक रिवायत भी ऐसे ही हुआ आ रहा है। लेकिन क्या लगता है आज एक फिर से नया तनाज़ा बन सकता है अगर खुदा न खास्ता अगर इंडिया की ये मौका आता है कि उन्हें ट्रॉफी रिसीव करनी हो, तो क्या फिर से ये नया इशू बनाया जाएगा कि हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी है? देखें, ऐसा कई मौके पे हुआ। नंबर 1 तो है इंडियन मीडिया की खबरें अक्सर जो है बाउंस हो जाती हैं। नंबर 2 बीसीसीआई का भी एक ट्रेंड है कि वो ख़ुद उनका ऑफिशियल कोई बयान नहीं देता और वो मीडिया के ज़रिए जो है ना वो माहौल चेक करने के लिए खबर जारी करवाते हैं। तो इंडियन मीडिया ने ये न्यूज़ दी थी कि सूर्या कुमार यादव, क्योंकि जब ये बयान सामने आया था तो उस वक्त तो उनका ख्याल था कि पता नहीं कौन सी टीम फाइनल में आएगी, और उन्होंने ये बयान दाग दिया इंडियन मीडिया के ज़रिए कि सूर्या कुमार यादव जो है एशिया कप जीतेंगे और ACC के जो सदर हैं, सरबराह हैं, उनसे वो मोहसिन नकवी से नहीं वसूल करेंगे। अब हम भी मुंतज़र हैं कि अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान जीता है फिर तो मसला ही कोई नहीं है, और अगर इंडिया जीत जाता है, क्योंकि हम जो है बुनियादी तौर पर यहाँ पे फैंस भी, तमाशाई भी और मीडिया भी, हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि टीम अच्छा खेले, आगे हार और जीत तो खैर बाद की बात है। लेकिन अगर इंडिया जीत जाता है और फिर सूर्या कुमार यादव क्या करेंगे, ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे, एक नई बदमज़गी को हवा देंगे। तो यहाँ पर मेरी तो कम अज़ कम यही सोच है या मेरे जहन में है कि फिर फासले पे ट्रॉफी रख दी जाए, मोहसिन नकवी साहब खुद कहें भाई आ जाएँ उठा लें अपनी ट्रॉफी, यही हो सकता है। और अव्वल तो अल्लाह करे वहाँ सलमान आगा ही को ट्रॉफी उठा रहे हो, तो कोई मौका ज़ाया नहीं करता, ना सिर्फ इंडियन मीडिया और ना फर्स्ट क्रिएट करने में इस वक्त टीम इंडिया के मीडिया के इतने प्रेशर में है सूर्या कुमार यादव, जो हम पहले भी बार बार जिक्र कर चुके हैं कि पहले दिन उन्होंने हाथ भी मिलाए हैं और फिर जब मीडिया ने तनकीद की है तो यहाँ खेलने के लिए आ गए, और इसके बाद वो कहते हैं ना हम हाथ मिलाएंगे ना ये करेंगे। बिल्कुल। यूसुफ, आप कहिएगा, शाहीन और हारिस की अगर हम बात करें, वो पाकिस्तानी टीम के लिए बॉलिंग में कितने मजबूत ऑप्शंस हैं? भारत के पास बुमराह है, अर्शदीप है, हर्षित राणा है, 3 फिट पेसर्स हैं। आपको लगता है जो डेप्थ का फ़र्क है ये कितना फैसला कुन होगा? हफ्जा, थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें, थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूँगा जाहिद साहब की बात में। आज भारतीय बोर्ड के इलेक्शन थे, वहाँ पर कांग्रेस का उनका इजलास था, जिसमें जो मकबूजा कश्मीर के मुकीम है मिथन मिनहास वो सदर इलेक्टेड हो गए हैं BCCI के, और ये दिल्ली टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, बाद वो मकबूजा कश्मीर चले गए थे। तो ये उनके लिए थोड़ी सी आज हाई पीस लिहाज से थी कि वो उनका कोई जो ऑफिशियल है वो आज फाइनल पर न वहाँ पर नहीं आ रहा, बल्कि वो अपने वो घरों पर मुकीम है
और पिछले मैच में हमने देखा थे राजीव शुक्ला का वहाँ नज़र आए थे मैच के दौरान, लेकिन इस बार शायद वो भी नहीं होंगे जो भारतीय मीडिया ने अभी तक रिपोर्ट किया है। और उसमें चूँकि अब ट्रॉफ़ी का इशू हो तो ट्रॉफ़ी के मामले भी यकीनी तौर पर उन्होंने मुशावरत की होगी BCCI के आज के, अगर हम ट्रॉफ़ी जीतते हैं तो उसमें क्या करना है। मेरे ख्याल में तो उनको थोड़ा अक्लमंदी से काम लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो जग हंसाई उनकी हो रही है, दुनिया तमाशा लगा रखा उन्होंने, तो उससे उनका नुकसान अपना हो रहा। उन्होंने आगे चलकर कॉमनवेल्थ जो है गेम उनकी मेज़बानी करनी है 2020 में, उसके लिए उन्होंने बिड की हुई है। तो जो इनका चेहरा इंडिया का ये पूरी दुनिया पे वाज़े हो रहा है कि इनका तो दो रूप हैं। ये टेबल पे कुछ कहते हैं, टेबल के बाहर जो जब अमली तौर पर होता है वहाँ पर इनका जो ख्यालात और उनके जो इनके इक़दामात होते हैं वो दूसरी तरफ होते हैं। ये तो मुनाफ़िक़त पूरी दुनिया को नज़र आ रही है। खेल आपको प्यार मोहब्बत देते हैं, इंसानी दोस्ती जज्बा बढ़ाते हैं, ताल्लुकात इसमें अच्छे होते हैं और इसी के लिए ये खेल खेले जाते हैं। और इसलिए इसी बुनियाद पर ही उनको जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो भी कंसिडर कर रही है कि आप ठीक है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बिल्कुल उसके लिए दें, लेकिन इसके लिए आपको जो स्पोर्ट्समैन है उस स्पिरिट है उसका मुजाहरा करना पड़ेगा। अभी तक तो एशिया कप में नज़र नहीं आया। अभी तक तो उन्होंने वो सोचा जो एक ठीक है एक मुल्क के साथ जिसके साथ आपकी जंग हुई है उसके साथ आपने एक खामखा की ज़िद लगा रखी है कि हमने खेलों में भी उसको भी सियासी खाड़ा बनाकर रहना है। तो जहाँ तक अब हम जिक्र बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी और हारिस के हवाले से, तो ये दोनों पाकिस्तान की उम्मीद है, पहचान है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पर क्रिकेट में। दोनों ने अब तक 9 विकेटें हासिल की हैं। बाजी में देखा कि हमने साइम अयूबी अटैक करके नज़र आए शाहीन के साथ, लेकिन अब पाकिस्तान को सिर्फ चढ़ना है पूरी तरह, जो उनके बैटर्स हैं उनके ओपनर्स पर हमला करें, पूरी तरीके से जाए दोनों से। बिल्कुल, ये जो डेप्थ का फ़र्क है इसको किस तरह से कवर करना है और कौन एक्सपेक्टर होगा आज के मैच में, डिस्कशन जारी रखते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की बैटिंग की, स्पेशली मिडिल ऑर्डर की, और उस हवाले से आपको लगता है हम तैयार हैं? अगर इंडिया के स्पिन अटैक की बात की जाए, वरुण चक्रवर्ती हैं, इसके साथ साथ कुलदीप यादव, तो क्या हमारा मिडिल ऑर्डर इन दोनों स्पिनर्स के लिए तैयार है? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो यही है, हमारी टॉप ऑर्डर जो बैटिंग यही रही है। मिडिल ऑर्डर में भी हम लोग स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं और खासतौर पे इंडियन स्पिनर्स के सामने ज्यादा मसला होता है। पिछले मैच में भी हमने देखा था कि शुरू में ठीक जा रहे थे, एकदम फिर फंस गए थे। तो हम लोगों को इस चीज पर जरा गौर करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल इतना टाइम मिला तो इनको काफी एनालिस्ट ने भी बताया होगा, कोच ने भी बताया होगा कि किस तरह से सामना करना है, खासतौर पे कुलदीप के बारे में। और कोशिश यही करनी होगी कि उनको विकेट ना दें और अपना स्ट्राइक रोटेट करते रहे। अगर चौके छक्के नहीं मिले, चौका तो खैर फिर भी चांस होता है, रिस्क ना लें, उठा के विकेटें देंगे। क्योंकि हमारी टीम का ये मसला यही है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, एक विकेट गिरती है दूसरी फिर साथ में मिल जाती है तहरीफ टीम को। तो इस चीज का थोड़ा हमें एहतियात से ध्यान से खेलना पड़ेगा। हमें पूरे 20 ओवर खेलना है, ये बात जहन में रखें। अगर हमने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर खेले तो एक अच्छा स्कोर बन सकता है, लेकिन अगर जल्दी जल्दी करते हुए पहले ही आउट हो गए तो ये टीम के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। और अगर चेस करने का मौका मिला फिर तो स्कोर बोर्ड पे जो स्कोर लगा होगा उससे हमें आइडिया होता चलेगा कि भाई कितने रन बनाने हैं, किस तरह से खेलना है। अगर ज्यादा रन हमें चेस करने हैं तो फिर हमें जो पेपर पे लिखा होता है बैटिंग ऑर्डर उसको हमें नहीं फॉलो करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फिर हमें चलना पड़ेगा। जैसे शाहीन को पिछले मैच में हमने देखा कि पहले भेजा गया था, वो कि उन्होंने 17 रन बनाए थे कितने, लेकिन जो 2 छक्के उन्होंने लगाए थे ना ड्रॉप कैचेस के बाद, वो बड़े यूजफुल साबित हुए। पाकिस्तान जीता भी इत्तेफाक से 12 रन से ही था ना। तो इस तरह के डिसीजन जो है बड़े टीम के काम आ जाते हैं। आप प्रिडिक्टेबल होंगे ना तो दूसरे को आपको रीड करने में बड़ी आसानी होगी। वो बोलेगा कि यार ये तो यही करेंगे, पहले पे इसको खिलाना है, दूसरे पे इसको, तीसरे पे इसको, पहला ओवर इससे कराना है, दूसरा। आप दूसरे को हैरान कर दें, आप ऐसा डिसीजन लें कि दूसरा हैरान हो जाए बैटिंग में भी। बस वही बात है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अच्छा अगर आगाज मिल गया, पावर प्ले में अच्छा खेल गए, तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर किसी एग्रेसिव बैटर को भेजें। हारिस को पहले भेज दें, शाहीन को भेज दें, ताकि मोमेंटम हमारा बरकरार रहे। वो आउट भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे हमारे पास प्लेयर्स मौजूद होंगे। तो इसी तरह बॉलिंग में अगर आज शाहीन से हारिस से ही करवाएं नई बॉल तो भी एक थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट इंडिया के लिए आ सकता है। क्योंकि हमने देखा स्पिनर्स को इंडियंस बहुत सुकून से खेल रहे होते हैं। तो ये सब चीजें ज़ाहिर है टीम मैनेजमेंट को पता है, उन्होंने सबने डिस्कस की होंगी, प्लान बना होगा, लेकिन जो प्लान बना है उसमें एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है।
बिल्कुल जाहिद साहब, जैसे हमने कुलदीप यादव की बात की है, वरुण चक्रवर्ती की बात की है, जो इनका स्पिन अटैक है और जिस तरह से इनका एक प्रेशर है, आपको लगता है कि अगर पाकिस्तानी स्पिन अटैक की बात की जाए और उसके साथ साथ अगर हम मोहम्मद अबरार और स्पेशली अगर हम मोहम्मद नवाज़ की इस वक्त जो फॉर्म है वो गैर मुस्तकिल है, ये पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरा है? और हमारे ये दोनों स्पिनर्स और बाकी जो हैं बॉलर्स पेसर्स के अलावा आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा ख़तरा साबित हो सकता है बैटर्स के लिए इंडिया के? तो देखें, जब आपने पहले इंडियन स्पिनर्स की बात की है ना, कुलदीप यादव 13 विकेटें ले चुके हैं। सबसे कफ़ायती बॉलिंग जो है वो भी कुलदीप यादव की है, जो उन्होंने यूएई के ख़िलाफ़ 2.1 ओवर्स में सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेटें ली थी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 3 विकेटें ले चुके हैं, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 3 विकेटें ले चुके हैं। उनके पास वैरायटी बहुत है, चाना मन्ना है, ऑफ ब्रेक है, गुगली है, हर किस्म की वो कर सकते हैं। और वरुण चक्रवर्ती का आपने जिक्र किया, वो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से IPL में खेलते हैं। सुनील नारायण जो वेस्ट इंडियन है वो भी उसी टीम में शामिल है। दोनों ही एक तरह के बॉलर हैं, लेफ्टी हैं, और इन्होंने वो जगह ली तकरीबन जैसे वो जदीजा बॉलिंग करते थे। अक्षर पटेल का आपने जिक्र नहीं किया। अक्षर पटेल जो है वो मुकम्मल एक कंप्लीट पैकेज है। फील्डिंग देख लें, बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, एक मुश्किल अपनी जगह बना चुके हैं। तो अच्छे स्पिनर हैं, बेहतरीन स्पिनर हैं। एक मैच में ज़ाहिर है पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था 10 ओवर में, बाद में जब उनके स्पिनर्स आए तो पाकिस्तान जो है तो बिल्कुल ही वो डिफेंसिव हो गए और फिर विकेटें भी गिरती चली गई और बहुत ही प्रेशर में आई टीम। और इसमें स्पिनर्स के साथ साथ जो एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जब तक डॉट बॉल्स और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा पर भी कंट्रोल करना होगा। इस इवेंट में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रास जो दिए वो श्रीलंकन टीम ने दिए, 21 दिए थे। फिर अपना इंडियन ने एक टीम में 17 दिए, पाकिस्तान ने गालिबन 14 दिए। तो एक्स्ट्रास को कंट्रोल करना पड़ेगा, डॉट बॉल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। जहाँ तक पाकिस्तानी स्पिनर्स का तल्लक है, इब्रार माने हुए स्पिनर हैं, सबके सामने हैं, मिस्ट्री स्पिनर भी उनको कहा जाता है, अच्छी बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद नवाज़ कई मैचों में बहुत ही आउट क्लास बॉलिंग करते हैं और साइम इंडिया के खिलाफ 3 विकेटें भी ले चुके हैं। पाकिस्तान का स्पिन अटैक भी बुरा नहीं है, थोड़ा डोमिनेट करते हैं कुलदीप यादव की वजह से। और साथ सलमान आगा हैं, वो क्योंकि बहुत कम बॉलिंग करते हैं, लेकिन जब करते हैं काफ़ी किफ़ायती ओवर होता है सलमान आगा का। बिल्कुल जाहिद साहब, हमने ये अच्छी बात की 10 ओवर्स के बाद हमने अपने पिछले मैच में देखा कि जब स्पिनर्स आए भारत के तो हम जो 10 ओवर्स के बाद का गेम है हम वो बिल्कुल अपने हाथ से निकाल दिया। उसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हमारे स्पिनर्स मजीद किस तरह टफ टाइम दे सकते हैं, डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।